गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है चैप्टर नंबर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वी हैव गिवन मैट्रिक्स A is equal to 1 0 0 1. We want to show AI BA raised to the power n is equal to an n minus 1 BA, where I is identity matrix of order 2 n belongs to n. हमें ये शो करना है कि ये आइडेंटिटी सही है। तो ये हमने पढ़ा होगा अपने method of principal induction. Now here AI BA raised to the power n is equal to ANI and AN1 BA. ये सही है। हमें शो करना कि ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है। आई जो है यहाँ यूनिट मैट्रिक्स है और ए जो अपने को गिवन है वो है ट्रिपल 0 1 इसको मान लेते हैं हम PA, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। पुट n की वैल्यू पहले ही चेक करते हैं कि क्या ये बात n इक्वल टू 1 पे ट्रू है या नहीं। ठीक है, n क्या है यहाँ पे लॉन्ग नेचुरल नंबर 4 n इक्वल टू 1। कोई प्रिंसिपल इंडक्शन है, P1 कितना हो जाएगा A यूनिट मैट्रिक्स PA raised to the power 1 is equal to AI plus 1 A की 0 BA, यानी AI plus BA is equal to AI plus A की 0 1 BA, which is Q for n is equal to 1. फिर वही let us assume मैथमेटिकल ऑफ प्रिंसिपल इंडक्शन में आपने पढ़ा होगा क्लास में एक रूल होता है कि पहले जो गिवन है चेक करते हैं 1 के लिए ट्रू है या नहीं। अगर 1 के लिए ट्रू है let us assume that it's true for n is equal to k। प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन में हम पहले ही लिखते हैं कि 1 के लिए चेक कर लेंगे 1 के लिए ट्रू है या नहीं है। अगर 1 के लिए ट्रू है तो फिर हम मान लेंगे ये बात k के लिए भी ट्रू है। k के लिए मतलब AI प्लस BA raised to the power k is equal to AKI k minus 1 BA। ये बात भी हम मान लेंगे, हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि 1 के लिए ट्रू है। ये मैंने मान लिया कि ये चीज़ k के लिए भी ट्रू है। अब हम शो करेंगे इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अगर ये मेरी बात k प्लस 1 पे भी अगर ट्रू हुई देन इट्स ओके, तो पूरा बात सही है। नाउ वी हैव टू शो it is true for n is equal to k plus 1.
ये बात के प्लस वन के लिए ट्रू है, यानी ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस वन इक्वल टू ए के वन यूनिट प्लस के प्लस वन ए के बी ए। ठीक है, जहां पहले के था के प्लस वन पुट कर दिया, एन की वैल्यू क्या पुट कर दी के प्लस वन, और हमारे पास गिवन है ये वाली वैल्यू ए आई के माइनस वन इंटू बी, जो एन स्क्वायर टू के लिए हमने माना था कि ये बात सही है। अब चलते हैं आगे। अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये पावर है, अपने का जो रिजल्ट गिवन था वो इसमें है ए आई बी में, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए रेज टू द पावर के एंड ए आई प्लस बी ए रेज टू द पावर वन, क्योंकि ये रिजल्ट चाहिए मेरे को। तो ये इक्वल किसके आना चाहिए, अगर ये बात के प्लस वन के लिए ट्रू है तो ये रिजल्ट किसके इक्वल आना चाहिए, जहां जहां एन है पूरी इक्वेशन में वहां मान क्या आना चाहिए के प्लस वन। यानी पहले मैं पूरा लिख देता हूं इसको अच्छे से। अगर ये बात के प्लस वन के लिए ट्रू है तो ये बनना चाहिए ए आई बी ए के प्लस वन इजिकल टू ए के प्लस वन यूनिट प्लस के प्लस वन ए के बी ए, ये बनना चाहिए। अब लिखो ना, ये इधर कर देता हूँ मैं, now ai plus ba k plus 1 is equal to ai plus ba k into ai ba और इसकी वैल्यू मेरे को पता है, ये क्या आ गया फ्रॉम फर्स्ट, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। क्या मान लेते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ये क्या बनेगा कॉम्पस से, इसकी वैल्यू क्या आई ए के यूनिट मैट्रिक्स प्लस के ए माइनस वन बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए। ए आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा ए प्लस वन आई को 10 बार करो 20 बार करो एन बार करो आई स्क्वायर बनी रहेगी। इसके इनके साथ के ए की इसके साथ के बी ए प्लस यूनिट मैट्रिक्स पर आएगी, फिर ए के की बी ए के साथ प्लस इनकी बी ए के साथ के ए के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर।
अब ए है हमारे पास 0 0 1 0, ए स्क्वायर क्या आएगा 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0, यानी ये सारा का मैट्रिक्स क्या हो गया 0। चलिए हमारे पास क्या आया AK1 I, इन दोनों में से क्या कॉमन लूं मैं K+1 AK BA I into 1 होता है, यूनिट मैट्रिक्स इंटू कुछ 1, ये आ गया, यही चाहिए था हमें, यही चाहिए था। तो ये बात K+1 के लिए भी ट्रू हो गई। तो हम लिखेंगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, द गिवन result या गिवन इंडक्शन इज ट्रू फॉर n is equal to n बिलोंग्स टू n। कोई भी नेचुरल नंबर रख लेंगे अगर की वैल्यू, ये मेरी बात यहाँ ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गिवन है, प्रूव दैट ए की पावर 3n-1। चलिए ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं पेपर में। ये भी इंडक्शन का क्वेश्चन बनेगा, जब भी आ जाए ना इसके ऊपर ये APN ये बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में उपयोग किया गया मैंने, कोई भी मैट्रिक्स है ए गिवन, क्वेश्चन नंबर 2 में भी है गिवन ए मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 and we want to show A is equal to, prove that A की पावर n is equal to 3n minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 for all n बिलोंग्स टू n। देखिए यहाँ a की n इसके इक्वल होगा, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे दिया, हमें ये शो करना है, वही है। पहले इसको क्या मानेंगे हम 1 के लिए चेक करेंगे, फिर इसको k के लिए ट्रू मान लेंगे। सॉल्व, फॉर n इज इक्वल टू 1, a की पावर 1 0 1 1 1 which is true, ये की वैल्यू है ही है, 1 के लिए ट्रू हो गया। let us assume that it's true for n is equal to k। मैं ये मान लेता हूं ये बात k के लिए भी ट्रू है, यानी a k इज इक्वल टू 3k minus 1 ये हमने मान लिया कि ये बात ट्रू है a के लिए। फिर हम लिखेंगे नाउ वी हैव टू शो या वी वांट टू शो दैट इट्स ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ये बात n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, यानी a k प्लस 1
इजिकल टू होना क्या चाहिए 3k ठीक है, हमें ये शो करना है, शो करना है। चलिए ए के प्लस 1 ए के इंटू ए के इंटू ए के की वैल्यू क्या है फ्रॉम फर्स्ट ए के की वैल्यू है 3k1 k minus 1 और ए की वैल्यू क्या है 1 1 1 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करो इनका, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3k minus 1 3k minus 1 3k minus 1 सब कुछ ऐसे आ जाएगा। ये कितनी बार आएगा 3 बार आएगा, यानी 3 इंटू 3k minus 1 सब में ये आएगा। 3 की पावर कितनी है 1, ये दोनों पावर जुड़ जाएंगी, यानी 3k 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 सब में क्या आएगा 3k। और यही चाहिए था हमें, कि a k प्लस 1 किसके बराबर है, हम लेके चले थे a k प्लस 1, हमें इसके बराबर चाहिए था। हम k प्लस 1 को लिख सकते हैं k इंटू एक a की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू पुट कर दी, जब मल्टीप्लाई किया तो वो सारे क्या है 3k 3k 3k। इट मीन किसके इक्वल आए, जो हमने शो करना था a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू, ये इंडेक्स ऑफ ट्रू है तो लिखेंगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर द गिवन इज a की पावर n इक्वल टू, जो भी गिवन होता है विच इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन केवल पेपर में आते हैं। फिर अगला फिर इंडेक्शन का आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में है a गिवन है अपने को 3 1 minus 4 1 माइनस का, और ये शो करना है a की n इज इक्वल टू 1 प्लस 2n 4n कि ये बात ट्रू है। मान लीजिए यहाँ में अगर a ये दिया है, अब a की 5 फाइंड आउट करना है, इसको 5 बार मल्टीप्लाई करने के बजाय a की वैल्यू 5 रख दूंगा, जो आंसर आएगा वो a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a 5 टाइम करेंगे इक्वल a। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अब ये चेक करते हैं ये बात सही है या नहीं, वही बिल्कुल सेम ऐसे कैसे जैसे पहले किया था 4n इज इक्वल टू 1, तो 1 के लिए जब चेक करेंगे तो क्या आएगा यहाँ n की वैल्यू 1 2 1 जा 1 2 2 और 1 3 1 minus 4 minus 1 विच इज ट्रू। ये तो a की जैसे ही है ट्रू है, तो ये मान लेंगे। अब ये k के लिए भी ट्रू है विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी a k की वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस 2k k 4k 2k। Now we want to show that it is true for n is equal to k plus 1। अब मैं शो कर दूं कि ये k plus 1 के लिए भी ट्रू है, यानी a k plus 1 is equal to क्या होना चाहिए 1 plus 2n plus 1। देखिए n है तो n है और k plus 1 है तो ये k plus 1 हो जाएगा।
k plus 1 4k plus 1 1 minus 2k plus 1। हमें ये शो करना है कि ये रिजल्ट ट्रू है। अब लिखेंगे नाउ ak plus 1 is equal to ak into a। ak की वैल्यू क्या है? फ्रॉम फर्स्ट ये फर्स्ट है। ak की वैल्यू है 1 plus 2k k minus 4k 1 minus 2k into a क्या है 3 1 4 minus 1। चलिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। 3 इनके साथ 3 plus 6k minus 4k 3 plus 6k 3 plus 6k minus 4k minus 4 minus 8k plus 4k 3k plus 1 minus 2k 4k minus 1 plus 2k। अच्छा ये ऊपर क्या है 2k plus 3 नीचे आया ये k plus 1 इधर से क्या आएगा ये minus 4k minus 4 minus 2k minus 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थ्री को मैं लिख दूँ 2 plus 1, इन दोनों से 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 1 plus 2 k plus 1 k plus 1। इसमें से 4 कॉमन ले लिया k plus 1। इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1 minus 2 k plus 1। ठीक है, मुझे ये बनाना था। ठीक है, सेम आ गया। लिखेंगे विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k natural number n belongs to n। The given induction is true for all n belongs to natural number। Next, A और B कोई भी कह रहा है दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक और सिमेट्रिक पता है ना, किसी मैट्रिक का ट्रांसफर दूसरी के इक्वल आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A and B AB minus BA is equal, then prove that AB minus BA is a skew symmetric। हमें क्या गिवन है, A and B are symmetric matrix। A और B कोई भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। AB माइनस BA अगर स्क्यू सिमेट्रिक आता है, A और B हमें क्या दी हुई है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 4, we have given A and B are symmetric matrix, यानी A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, एंड गिवन AB minus BA is skew symmetric। हमें ये शो करना है कि A और B दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं
जबकि ए बी और बी ए ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब हमें शो करना है, एंड वी वांट टू शो, हमें ये शो करना है कि ए बी और बी ए, वी वांट टू शो ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, मान लो कोई भी ए मैट्रिक्स हो, उसका ट्रांसपोज करें तो माइनस ए इक्वल आ गया। ये भी कोई मैट्रिक्स है पूरा, ए बी माइनस बी ए, इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या आएगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ये क्या होता है, ए बी माइनस बी ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, और ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ए का ट्रांसपोज। तो ये क्या आ गया, अब बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल। माइनस कॉमन ले लो, अब ये आ गया बी ए माइनस ए बी। माइनस अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ए बी माइनस बी ए, यानी ये मैट्रिक्स अपने माइनस के इक्वल आ गई। यानी अगर ये कोई भी मान लो मैट्रिक्स है, कि ये पूरा पूरा मान लो एम मैट्रिक्स है, यानी एम मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस एम ट्रांसपोज के। एम क्या हुआ, एम हुआ स्क्यू सिमेट्रिक, एम क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लिखेंगे देन, हम क्या लिखेंगे, देन ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। यहां लिखना चाहो तो लिख दो, वी हैव गिवन दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, एंड ए बी का ट्रांसपोज बी ए, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ये कुछ नियम होते हैं, कि हम पहले बताया जा रहा हूं। नेक्स्ट है शो दैट, अच्छे क्वेश्चन है ये, आने चाहिए हर बच्चे को। शो दैट मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, शो दैट मैट्रिक्स B transpose A B is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric। ये क्या है, शो करिए कि B ट्रांसपोज इंटू ए बी, ये भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगा, एज वेल एज डिपेंड ऑन ए। अगर ए सिमेट्रिक है तो ये पूरा सिमेट्रिक है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये पूरा स्क्यू सिमेट्रिक है। चलिए पहले हम मान लेते हैं ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सॉल्व लेट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब चेक करते हैं
ट्रांसपोज क्या ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या आएगा। हम इनको दो पार्ट्स में ले लेते हैं, दो पार्ट्स में कैसे कि बी ट्रांसपोज और ए बी इनका ट्रांसपोज, ये पूरा एक्स हो गया, ये वाई हो गया। एक्स और वाई का ट्रांसपोज क्या होता है, वाई ट्रांसपोज इनटू एक्स ट्रांसपोज, ठीक है। बी ए में क्या बनेगा, बी ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज बी, यानी इसका ट्रांसपोज क्या है, ये आ गया। सो इट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड केस में मान लेते हैं, केस सेकंड लेट ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। चलिए देन बी ए बी का ट्रांसपोज चेक करते हैं किसके इक्वल आएगा, बी ए बी का ट्रांसपोज अलग अलग लिख दिया, ये क्या बना ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ये क्या है फिर ए बी वाला पार्ट बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी, बी ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज क्या माना मैंने माइनस ए इनटू बी, यानी ये क्या आ गया माइनस बी ए बी, बी ए बी का ट्रांसपोज किया वो इसके माइनस इक्वल आ गया। सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आ गया ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, ए के ऊपर। अगर ए सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए नेक्स्ट, अच्छी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट करते हैं 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में ए गिवन है अपने को 0x x 2y y माइनस y z z z। सेटिस्फाइड इक्वेशन हमें सेटिस्फाई करना है। पहले इसका ट्रांसपोज मिला के इसे मल्टीप्लाई करना, वो यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा और यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल रख देना। इससे लिखना यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल। जैसे ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, सॉल्व। ए ट्रांसपोज क्या होता है, इसका ट्रांसपोज करो 0 to y z x y माइनस z x माइनस y एंड z। और i पता ही है आपको, तो a ट्रांसपोज a इज इक्वल टू i, यानी जीरो टू वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड इंटू ए
जेड 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 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इनको सॉल्व कर लो। 0 एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 0 0 2 एक्स में एक्स वाई में वाई, वाई में क्या है कैसे कर लें 0 0 0 4 4 0 0 0 4 जेड स्क्वायर 1 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो अभी क्या बनेगा, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। Z में 2 नहीं है क्या, Z में 2 नहीं है तो ये हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। Y में 2 है, 2 को 2 से किया 4 हो गया, लेकिन Z में तो 2 है ही नहीं, तो Z में नहीं है तो ऐसे ही रहेगा जैसे X है। चलिए अब इनका देखिए कि क्या आएगा आंसर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये यहाँ 4 में आएगा, 2y स्क्वायर 4y प्लस का y प्लस का y, ये 6 बनेगा यहाँ पे। जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3z स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x is equal to plus minus 1 by root 2, 4y square is equal to 1, y square is equal to 1 by 4, y is equal to plus minus 1 by 6 है क्या, तो 6 है तो यहाँ 6 रूट 6 और z आ जाएगा ऐसे ही प्लस माइनस 1 by 3 रूट 3, तो ये आ जाएगी हमारी x y z की वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये पेपर आया हुआ पेपर में, ये क्वेश्चन 7 बहुत से बच्चे से गलती करके आते हैं। सेवन क्वेश्चन कहता है 1 2 1 1 4 0 2 0 1 1 0 2 is equal to 0 2 x 0, find the value of x, find the value of x। तो पहले जो दो मैट्रिक्स अपने को दिखाई दे रही हैं, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें, क्या आएगा इनका मल्टीप्लाई करके, पहले 1 2 1 की इनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 1 4 2 6 1 3 3 by 3 3 by 1, 3 और 3 इक्वल 1 by 3, 1 by 3 का आंसर आएगा, क्योंकि इससे 2 0 2 2 4 0 2 x इक्वल टू 0, 6 की 0 से 4 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू -1। ये आंसर क्या आया, x स्क्वायर इक्वल टू
-1 आ गया ये, तो क्या ये पॉसिबल है? (4x) है ये, सुपीरियर नहीं है, x है, x की वैल्यू क्या आ गई? -1, x की वैल्यू क्या आ गई? -1। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इजी है, 9th 10th आप ट्राई करना, अगर हो सके तो सॉल्व तो ठीक है, नहीं तो फिर ये नेक्स्ट वीडियो में करा देता हूँ। ओके, थैंक यू।